एक खास दिन है। इस खास दिन के उपलक्ष्य में अपने पतिदेव के नाम एक कविता। इस कविता का शीर्षक है मन की बात। एक दिन अपने श्रीमान जी के साथ कहीं घूमने जा रही थी, तभी मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया तो मैंने उस चीज़ को उठाया तो पाया कि वह एक प्रकार का यंत्र है जो किसी भी व्यक्ति के मन की बात सुन सकता है। तो ठोकर खाती जैसी मैंने यंत्र को उठाया, तभी हमारे मस्तिष्क में शू की आवाज़ हुई, जैसे कोई घरघराया। गर्दन घुमाकर पति की तरफ देखा, तभी यंत्र से पतिदेव का आवाज़ आई, कैसी औरत से पाला पड़ा है, सड़क पे चलने का तरीका नहीं आता, कोई मैनर और सलीका नहीं आता, पति के साथ चल रही है या भी भूल जाती है और भिखमंगों की तरह सड़क से चीज़ें उठाती है। इससे अच्छी तो आगरे वाली थी, सांवली थी तो क्या हुआ, साथ में बैलेनो कार ला रही थी। मेरे साथ वह बैलेनो में शॉपिंग पे जाती, यूं राह चलते ठोकर तो ना खाती। यंत्र खतरनाक था, फिर भी इत्तेफाक था कि मिलते ही आगरे वाली का गुल खिला। चलो अब देखते हैं इस यंत्र से और कौन कौन से गुल खिलते हैं। चलो यार दोस्तों से भी मिलते हैं। उसी दिन हमने अपनी सहेली का दरवाजा खटखटाया। द्वार खोलते ही मुझे देख के मुस्कुराई, मन ही मन बुदबुदाई। तभी हमारे दिमाग में हुई एक आहट, कुछ सुसु कुछ गड़गड़ाहट। यंत्र से सहेली की आवाज आई, साली अकेली ही आई है, अपने साथ अपने प्यारे गबरू जवान को नहीं लाई है। फिर प्रकट होकर बोली, साड़ी तो बहुत मस्त पहनी है, और बताओ ठीक ठाक, भाई साहब का क्या है हाल चाल। हमने कहा, भाई साहब या प्यारे गबरू जवान। वो बोली, छी छी, होश की दवा करो, क्या क्या बकती हो, भाई साहब के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करती हो। हमने मन में ही सोचा, अपनी ही बात पे मुकर गई, अब कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप सुन ही लिया करेंगे। उसी दिन शाम को हमारे पतिदेव के दोस्त हमारे घर आए। हम किचन से उनके लिए चाय और समोसे लाए। वह हमें देखकर हाथ जोड़े और मुस्कुराए। हम जैसे ही किचन की तरफ मुड़े, तभी यंत्र से पतिदेव के दोस्त की आवाज आई, हे भगवान, मेरा क्या कसूर था, मुझे काली कलुटी, लड़ाकू, झगड़ालू और मोटी लुगाई, और इन महाशय को 56 छुरी और मक्खन मलाई। उस दिन मैं किचन की तरफ जाते जाते मुस्कुराई और मेरी एक बात समझ में आई कि पतियों की चाय कितनी भी अच्छी हो लुगाई, भाती तो है उन्हें दूसरों की ही मिठाई। धन्यवाद।